हाँ जी, इंडियन पॉलिटी के कॉन्टेक्स्ट में हम बात कर लेते हैं कि जब संविधान बना था, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था, उस टाइम 395 आर्टिकल थे। टोटल पार्ट कितने थे? 12। और शेड्यूल कितने थे? 8। 8 शेड्यूल थे, 12 पार्ट थे और 395 395 आर्टिकल थे। लेकिन 8% हम लेटेस्ट डाटा की बात करते हैं, दैट इज 8%। 8% अगर हम लेटेस्ट डाटा की बात करते हैं, लेटेस्ट डाटा में जो आर्टिकल 395 थे वो बढ़कर कितने हो गए? 470। क्लियर है? पार्ट जो 12 थे अब वो कितने हो गए? 25 हो गए। और शेड्यूल जो पहले 8 हुआ करते थे वो बढ़कर 12 शेड्यूल हो गए थे। इन चीजों को आप याद कर लेना। क्लियर है? और जो ये 470 आर्टिकल है, 470 आर्टिकल किसमें? आईपीसी के अंदर है। आईपीसी के अंदर इस 470 आर्टिकल में इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा कि अगर कोई फॉर्जिंग डॉक्यूमेंट लगाते हैं, फॉर्जिंग डॉक्यूमेंट मतलब समझ रहे हो, कोई फेक फॉल्स डॉक्यूमेंट बना रहा है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से कोई फॉल्स डॉक्यूमेंट बना के वो लगा रहा है, तो वो एक तरीके का ऑफेंस होगा, वो एक तरीके का क्या होगा? क्राइम होगा। तो इससे रिलेटेड इन्होंने जो पनिशमेंट डिसाइड की है, पनिशमेंट में क्या होगा? आप पर फाइन लग सकता है, ठीक है, प्लस आपको जेल भी हो सकती है, या फाइन अलग से लग सकता है, जेल अलग हो सकती है, या दोनों भी आपको दी जा सकती है। दैट इज इन आर्टिकल 470। क्लियर है? ओके। अब नाउ कम टू द अमेंडमेंट। संशोधन कितने हो चुके हैं? संशोधन अमेंडमेंट की नीड कब पड़ती है? जब हमें कॉन्स्टिट्यूशन जो लॉ है, जो नियम बने हुए हैं, उनमें कुछ चेंजेस लाना होता है, कुछ मॉडिफाई कर लेते हैं, कुछ रूल को चेंज कर लेते हैं, कुछ नए रूल ऐड कर लेते हैं। ठीक है, एक तरीके से लॉ कानून में परिवर्तन कर देना। तो अमेंडमेंट की प्रोसेस पर मैंने पूरा वीडियो बनाया। बात कर लेते हैं, लेटेस्ट अमेंडमेंट 106 था, दैट इज रिजर्वेशन। किसके लिए? विमन। विमन रिजर्वेशन एक्ट 2023। तो इसमें क्या कहा कि 1/3 सीट रिजर्व होगी किसके लिए? विमन के लिए। कहां पर? लोकसभा के अंदर, स्टेट असेंबली के अंदर, लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ दिल्ली, इनके अंदर होगी। और कितना टाइम पीरियड दिया कि 15 साल तक, 15 साल तक के लिए ये चीज इन्होंने कहा कि 1/3 सीट रिजर्व होगी। उसके बाद देखा जाएगा 15 साल बाद रखनी या नहीं रखनी। क्लियर है? तो 15 साल के लिए 1/3 सीट रखी। और इसका मेन मोटिव क्या था? जेंडर इक्विलिटी, महिलाओं की भी पार्टिसिपेशन इसके अंदर बढ़े पार्लियामेंट वगैरह के अंदर, ताकि वो महिलाओं के फेवर में भी काफी सारे डिसीजन ले पाए। थैंक यू सो मच। चैनल पर नए हो तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें।